हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल कम्युनिकेशन स्किल्स सेकेंड का एग्ज़ाम है। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर चाहे क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर बार आप में सर्कुलर पूछ ही लेता है, मेमोरेंडम पूछता है, लेटर पूछता है। लेटर ज़्यादातर दो ही प्रकार का पूछता है, एक बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल लेटर। तो आइए हम पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस लेटर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक बिजनेस लेटर, एक ऑफिशियल लेटर। फिर देखिए बिजनेस लेटर का जो फॉर्मल होता है कैसे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम पहले रेफरेंस नंबर डालते हैं। रेफरेंस नंबर इसलिए डालते हैं पहले क्योंकि उसे ढूंढने में हमको आसानी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन लिख रहा है लेटर, कौन लिख रहा है यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं। उसके बाद हम जो तीसरा प्रोसेस होता है मेरा, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे प्रोसेस पे डेट लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक लोग आप लोगों को बहुत आवश्यक सूचना ये है कि हम डेट कभी ऐसे नहीं लिखते हैं कि जैसे 7 है उसके बाद अप्रैल ऐसे चौथा लगा के लिख दिए, उसके बाद 2025 कर दिए, ऐसे नहीं करते लिखते हैं। हमेशा जो अप्रैल होता है उसे अप्रैल मंथ जो होता है उसे हम पूरा मंथ लिखते हैं कि पूरा मंथ। ये नहीं कि हाँ भले वो कोई बड़ा अक्षर है तो खाली एम लिख दिए और उसके बाद मार्च है तो मार्च नहीं लिखने का जगह है तो इतना ही लिख दें। लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ आप उसमें ऐसे कर दे कि हाँ 5वें महीना है या 6वें महीना है, ऐसा नहीं लिखना है। फिर उसके बाद तीसरे फॉर्मेट पे है कि किसको हमको देना है लेटर, किसको हमको देना है, कहाँ पे जाना है लेटर, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद फिर भाई किसको लेटर देते हैं तो वहाँ पे भी लिखते हैं कि हाँ डियर सर, डियर मैम, किसको लेटर, मतलब अपने हिसाब से जिसको भी देना हो डियर सर लगा दें या डियर मैम लगा दें, या डियर सर नहीं तो रिस्पेक्ट मैम, रिस्पेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि जिसको भी जो भी लेटर पढ़े उसको हाँ सहनशीलता अनुभव हो कि हाँ रिस्पेक्ट करने वाला बंदा है। उसके बाद फिर किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हैं, ये भी किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिख रहे हैं और ये भी है, मतलब सब्जेक्ट को आप अच्छे से लिखें। इसी से पता चलता है कि हाँ किस बारे में ये लेटर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम लेटर जब भी लिखते हैं तो कम से कम 2 पैराग्राफ में अवश्य लिखते हैं। जैसे कि आप देखिए इसमें 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि आप देखिए इसमें 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, 3 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। लेकिन लेटर कम से कम 2 अगर हम हाँ इस पैराग्राफ में किसी बात को विस्तार से बताते हैं, लेकिन सही से बताते हैं कोई चीज़ जो भी हमारा होता है काम, उसके बारे में हम इस बारे में चर्चा करते हैं इस पैराग्राफों में। और उसके बाद जब हमारा लेटर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम अपना नीचे साइन करते हैं कि हाँ कौन लिखा है, तभी तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन लिखा है, तभी साइन से पता चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को आशा होगा कि हाँ लेटर समझ में आ गया होगा। अब आइए ऑफिशियल लेटर आपको दिखाते हैं। वहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला हुआ था, यहाँ पे नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला हुआ है? क्योंकि वो बिजनेस लेटर है, तो बिजनेस में बढ़ावा देने के लिए ये ऑफिशियल लेटर है, इसे हम जैसा कि आप लोग स्टूडेंट देखिए यहाँ पे है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर में भी वैसे वैसे ही फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे फिर पहले सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, उसके बाद किसको देना है, पूरा एड्रेस उसका भी लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर इधर भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है। हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात ये कहना है कि हाँ इधर लेफ्ट साइड में हम नहीं लिखते हैं, ये सारा फॉर्मेट इधर नहीं लिखना है, इधर नहीं लिखना है, सारा फॉर्मेट इधर के ही साइड में लिखना है। और उसके बाद देखिए जैसा कि हम बताए हुए थे ऑफिशियल बिजनेस लेटर में कि हाँ कम से कम 2 पैराग्राफ में लेटर लिखा जाता है। तो इसमें देखिए 2 ही पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे भी अपना साइन देख लीजिए किया हुआ है, साइन किया हुआ है। जैसे इस लेटर को किसने लिखा है, साक्षी ने, साक्षी का यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है। फिर अब आइए अब हम सर्कुलर का बात कर लेते हैं। सर्कुलर कैसे लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा सर्कुलर है। देखिए तो यहाँ पे पहले हम बड़े अक्षरों में यहाँ पे बीचों बीच में लिखेंगे सर्कुलर, सर्कुलर,
सर्कुलर लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इधर डेट डालेंगे। इसमें ये नहीं लिखा होता कि हाँ किसका एड्रेस वगैरह इसमें नहीं लिखना होता है, ना किसको देना है किसको लेना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। उसके बाद डेट के बाद सीधे आ जाते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में फिर इसमें भी कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है। देखिए एक पैराग्राफ इसमें देखिए पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पॉइंट बना के इन्होंने लिखा हुआ है। फिर पॉइंट बनाने के बाद इसमें इशूड बाई मतलब कौन लिखा हुआ है, उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे मतलब राहुल वर्मा ने लिखा हुआ है, जो कि HR मतलब हरियाणा के मैनेजर हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए फिर हम मेमोरेंडम का बात कर लेते हैं कि मेमोरेंडम कैसे लिखा जाता है। मेमोरेंडम आइए बात करते हैं उसको। जैसा कि आप देखिए मेमोरेंडम ऑफ जैसे सर्कुलर लिखते हैं वैसे ही हम मेमोरेंडम लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे भी देखिए बीच में हम पहले मेमोरेंडम लिखते हैं, उसके बाद किसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे सीधे बीच में लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक मेमो नंबर लिखते हैं। हाँ स्टूडेंट, मेमो नंबर में कोई भी ABCD लिख देना, उसके बाद 2025 लिख देना, ऐसे ही कुछ लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग 10 नंबर का कोई अंक लिखा है वो एग्जामिनर समझे कि हाँ ये अपना नंबर कॉपी कर वो पूरा ही नंबर 0 कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे टू कौन लिखा है किसके द्वारा लिखना है, उसके बाद फिर डेट, उसके बाद फिर इधर फिर आएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट तो इम्पोर्टेंट होता है, सब्जेक्ट अच्छे से लिखें। सब्जेक्ट अक्सर देखते हैं आप सब्जेक्ट लिखना बहुत आसान है, सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है। उसके बाद फिर देखते हैं, हाँ फिर इसमें भी मेमोरेंडम भी देख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आपको साइन, हाँ साइन इस साइड ही करना है। देख लीजिए आप लोग देखे होंगे कि सारे में साइन इधर ही करना है रहता है, इधर ही ज़्यादातर फॉर्मेट में लिखना होता है, ना कि इधर राइट साइड में कुछ भी नहीं लिखना होता है, लेफ़्ट साइड में ही लिखना होता है। हाँ स्टूडेंट, आप लोगों को एक और बात बता दें कि अगर इसका PDF चाहिए, मेमोरेंडम का चाहिए, सर्कुलर का चाहिए, फिर बिजनेस लेटर का चाहिए, ऑफिशियल लेटर का चाहिए, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल बायो में हम दे देंगे। अगर आप लोग मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के हैं, मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट का अगर आप लोग बोलेंगे तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वेरी मच। थैंक यू स्टूडेंट।